बाद उन तीनों को जो लगे हुए हैं, मैं आपको उससे बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो अर्धवार्षिक परीक्षा बीती और जिसको आप लोगों ने समाप्त किया, उस परीक्षा में वाक्य परिवर्तन यानी सेंटेंस मेकिंग में ज्यादातर छात्रों के साथ त्रुटि हुई। क्योंकि आइए मैं आपको बताता हूँ, कृपया सिर्फ आप ध्यान से सुनिएगा। टेंस जो होता है इसे हिंदी में हम लोग काल कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको बताया यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, राइट, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब चर्चा हम लोग आगे बढ़ती है। दिस इज द सीरियल नंबर 1 and 2 then 3. There are 3 types of the tense, यानी काल के 3 प्रकार होते हैं। और इन 3 देखिए, काल का मतलब यह है कि यह टेंस जो है इसको घर का सबसे मेन गार्जियन मान लीजिए। इसके 3 पुत्रों के 4 पुत्र। तो वे कौन कौन से पुत्र हैं, तो कृपया ध्यान दें। इंडिफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटीन्यूअस। स्वरूप कंटीन्यूअस की स्पेलिंग बताइए, कौन बताएगा इसकी? राइट, सिट डाउन, ऐसे बताते भी चलिए। कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि बीच में आपसे पूछ भी रहा हूँ जिससे उन्होंने मदद किया आप सबका। परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आइए, अब टेंस के 3 पुत्र एंड 3 पुत्रों के 4 पुत्र। इनका संबंध इनसे है अब इन 4 पुत्रों के 4 कौन से इंट्रोगेटिव। देखिए, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, कोई भी ग्रामर हो, जो ओरिजिनल ग्रामरिस्ट हैं, व्याकरण पढ़ने पढ़ाने या समझने समझाने वाले हैं, वो शुद्ध रूप से ग्रामर को बताएंगे, समझेंगे, सीखेंगे। बहुत ऐसी जानकारियां हैं जो कि बताने से पीछे रह जाते। तो ये कोई मैजिक नहीं है, जादू नहीं है कि काम चलाने के लिए सीखा जाए। सिर्फ पॉजिटिव, अफर्मेटिव, सकारात्मक, स्वीकारात्मक, ये दोनों एक ही बेटे का नाम। मान लीजिए किसी का नाम है अविनाश उर्फ पप्पू, गप्पू डब्लू, बबलू चपलू, जो भी, महाराज यहाँ आ गए। अब इनकी स्थिति के बाद इनके भाई की भी सुनी। दूसरे जन, तीसरे जन है जी इंट्रोगेटिव, और चौथे जन इंट्रोगेटिव भी। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव समझते चलेंगे ध्यानपूर्वक विद्यार्थियों, क्योंकि आजीवन आपके काम आएगा। आज मैं एक एज ए टीचर आपको बता रहा हूँ, बिना किसी बुक, बिना किसी गाइड पूंजी के। मुझे मेरे गुरुजनों ने सिखाया था, उनकी उपलब्धियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपको देखिए धारा प्रवाह कैसे बताते चल रहा हूँ। इस धारा प्रवाहिता पर
मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और नमन करता हूँ गुरुजनों का जिन्होंने मुझे अपने सानिध्य में रखकर इस प्रकार बनाया। चलिए चर्चा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सानिध्य में रहकर आप तमाम भी मुझसे भी अच्छे करके दिखाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं रहनी चाहिए। मैंने बताया there are three types of the tense: present tense, past tense, future tense. There are three kinds of the tense: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. There are four cases of the tense: positive, negative, interrogative and interrogative negative. अब चलिए इनके घर में अंदर घुसते हैं, देखते हैं कहाँ किचन है, कहाँ क्या है, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, किस तरह का एलईडी लगाते हैं, कैसा घर का अंदर का फिनिशिंग है, बहुत सारा चीज सब जान लेते हैं। ठीक है, नाती को तालों से भेंट होना शुरू हो गया। रहेगा तो समोसा, एक आलू चौथा जिलेबी। अब ये देखिए, अब बारी आती है किस चीज की। घर में घुसते हैं, पता लगाते हैं क्या क्या है, छोटे छोटे नातिकों का जिलेबी। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का अर्थ होता है विद्यार्थियों एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। तो एक वचन कर्ता के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ही, सी, इट और नेम्स, ये चीजें आती हैं। अब इसके बाद बारी आती है बहुवचन कर्ता की, प्लूरल सब्जेक्ट्स। इसमें आपका आएगा आई, वी, यू और दे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एच ई ही पुल्लिंग है, यानी इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मेल के लिए। बट एस एच ई सी स्त्रीलिंग, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? फीमेल। मेल और फीमेल। आई टी इट का प्रयोग एज, जैसे it kite flies in the high sky। तो इस सेंटेंस में it क्या कर रहा है? नजदीक से संकेत कर रहा है। अब किसी नाम को ले लीजिए, नेम्स में मोहन ले लीजिए, ममता ले लीजिए, कविता को रखिए, आपका नाम निशा, सपना, नीचे खत्म हो जाएगा। चलिए स्पेलिंग क्या यूज करती हो? SWA एक्सेट्रा। थैंक यू। अब आइए, नाम हो गया, लेकिन अब यूज कैसे करेंगे प्रश्न यह होता है। तो आइए इस प्रश्न का भी हल ढूंढते हैं।
यूनिट का क्या चीज? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब कैसे क्या किया जाए? तो इसका क्या लेंगे? पहले उठाते सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। तो नियम है कि इसके वाक्यों के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। या करती है। के साथ ये आए। अब आइए इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि आपका सेंटेंस है वह जाता है। तो इसका सीधे बनाइए आप ही गोज। तो आपने देखा कि इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। और वो क्या हो गया? वर्ब। ईएस जो लग गया ऑक्सिलियरी। सहायक क्रिया जो क्रिया के साथ जुड़कर क्रिया को संपूर्ण करने का कार्य सिद्ध रूप में करती है। और आइए इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखते हैं कि वह बाजार जाता है, तो यह सेंटेंस नॉट राइट। He goes market. Right. He goes to market. तो अब देखिए इस सेंटेंस में ही क्या है? सब्जेक्ट। गो क्या है? वर्ब है। भी और एस क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब है। और टू क्या है? जोड़ने का काम करता है टू। कनेक्टर। जोड़ने का काम करता है टू। जोड़ने का काम करता है। दोनों को जोड़ा, कनेक्ट करने वाला काम। कनेक्टर। ठीक है। अब मार्केट क्या है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और एक